नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं पीयूष चौहान एक बार फिर से जुड़ा आपके साथ। अयोध्या नगरी तो अपने आप में आज चर्चाओं का विषय बना हुआ है। 22 जनवरी का वो दिन होगा जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और कहीं ना कहीं जिस जगह पर आज हम खड़े हैं ये जगह अपने आप में ऐतिहासिक है। सन 1992 की ऐतिहासिक यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं और इस जगह पर जहाँ आज प्रतिपक्ष संवाद की टीम पहुंची है आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाएगी यहाँ से कि यहाँ पर किस प्रकार लगभग 2 से 2.5 लाख की संख्या में कार सेवक जो हुआ करते थे सन 1992 में यहाँ से वो इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट किया करते थे। जो भी छोटी बड़ी जो भी यहाँ पर बातें हुआ करती थी सब यहीं से संचालित होती थी। और यहाँ मेरे पीछे एक मंदिर है जिसमें आज कुछ सामान रखा हुआ है। वो सामान क्या है अभी अंदर यहाँ पर महाराज जी हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वो सामान है, कहाँ से वो सामान आया है, किस यूज में उसको लिया जाएगा। और आइए अंदर चलते हैं और एक बार देखते हैं कि अंदर क्या क्या सामान है, किस प्रकार वो सामान कहाँ से आया है, कैसे कैसे उस सामान को रखा गया है और उस सामान की क्या महत्वता है, ये महाराज जी हमें बताएंगे। और सीधे तौर पर अंदर की तस्वीरें प्रतिपक्ष संवाद आपको लाइव दिखा रहा है। तो महाराज जी सबसे पहले तो आपका प्रतिपक्ष संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। तो महाराज जी ये जो सब सामान यहाँ पर रखा हुआ है उससे पहले मैं जानकारी लूंगा कि ये जो आप इधर आ जाइए थोड़ा सा जी, इधर आ जाइए। जो ये पूरा यहाँ पर जगह है इसको क्या कहते हैं, इसका क्या महत्व है और कब से यहाँ पर जो चीजें संचालित हो रही? ये कार सेवकपुरम है। सन 1992 में इसको बनाया गया है और राम जन्मभूमि संबंधी जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं माननीय अशोक सिंघल जी और चंपत जी का आवास यही है। और सारे जितने छोटे बड़े कार्यक्रम हुए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद संघ का सब यहीं से संचालित होता रहा 92 से। और ये कार सेवकपुरम है, ये यज्ञशाला है। कार सेवकपुरम की यज्ञशाला है। तो सन 1992 में आप जिक्र कर रहे हैं कि सन 1992 से यहाँ पर सारी चीजें यहीं से संचालित हुआ करती थी। तो कुछ यादें आपके पास उनकी होंगी जो आपने देखी भी हो या फिर आपने सुनी भी हो। तो क्या कुछ वो यादें हैं जो यहाँ से राम मंदिर के लिए, राम जन्मभूमि के लिए यहाँ से सब चीजें हुआ करती? मैं सन 92 में मुझे राम जन्मभूमि से जब यहाँ एक कमरा और बरामदा बन गया और फोन लग गया तो मुझे राम जन्मभूमि न्यास कार्यालय जन्मभूमि पे था, वहाँ से मुझे भेजा गया कि जाइए प्रजापति, वहाँ फोन लग गया है और वहाँ कार्यक्रम होने वाला है, सामान आने वाला है, उसको लेकर के फोन उठा से रिसीव करके बात करके रखवाइएगा। ये मैं और यहाँ सारे अधिकारी आना शुरू किए, संघ के, भाजपा के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के। मैं सबको चाय पिलाता रहा, बर्तन धोता था, चाय पिलाता था, पानी पिलाता था। यही मेरा 92। तो आपकी सेवा हुई? हाँ, हमारी सेवा हुई। और मैं 84 से राम की प्रेरणा से 1 अक्टूबर 84 से 7 अक्टूबर से यहाँ से रथ चला था। राम जन्मभूमि में पहले ताला लगा था। माता जानकी जी जनकपुर से रथ लेकर के आई थी कि ताला किस कारण लगा है, सरकार से अन्य विनय करने के लिए वो रथ चलाया गया था कि आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। कारण बताओ किस कारण से ये जन्मभूमि में ताला लगा है। ये अन्य विनय करने के लिए 7 दिन का रथ यात्रा। मेरा घर यहाँ से बहराइच चिरिसिया नगर पंचायत में है। मैं 150 लोगों के साथ आया था, लेकिन अकेले 7 दिन रथ के संगे चल करके लखनऊ तक मैं गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी आप 90 में निकाली, वो 30 अक्टूबर 90 के आसपास। हाँ, वो तो कार सेवा करने के लिए राम भक्तों को बुलाया गया था। और ये 84 की, तब 86 में ताला खुल गया। हम लोगों ने जो प्रयास किया, कुल मिलाकर 84 में आप लोग प्रयास किया और 86 में ताला खुला, मतलब आप लोगों का प्रयास सफल रहा? सफल रहा हमारा लोगों का प्रयास। आप लोगों के आशीर्वाद से ये प्रयास, भगवान के आशीर्वाद से सफल रहा। फिर दोबारा 1987 में राम मंदिर बनवाने का पुनः दोबारा संकल्प लिया गया कि अब ताला खुल गया तो अब राम मंदिर हमें बनवाना है। उस कार सेवा में मैं आया। मैं पहले डिग्री कॉलेज का चपरासी था, 14 साल मैंने सर्विस भी किया।
तो 84 में आया गंगा जल और सरजू जल लेकर के संकल्प दिलाया गया था कि खाली ये भीड़ दिखाने से काम नहीं चलेगा, जरूरत पड़ेगी तो तन मन धन सब लगाना है। हमारे क्षेत्र से 2 वर्ष ऐसी 150 लोग आए थे, लेकिन मैं ही 1-7 दिन पैदल संकल्प लेकर के गंगा जल और सरजू जल लेकर के रामपेड़ी जो बना हुआ है, ये ही मैदान था, इसी में रथ खड़ा हुआ था, वहीं पर सभा हुई थी, वहीं पर यह आदेश दिया गया। तो मैं 7 दिन पैदल चल करके तन मन धन से संकल्प लिया। और पुनः जब राम जन्मभूमि की मंदिर बनवाने का 5 अप्रैल 87 को था, उसमें मुझे आना था, तो प्रिंसिपल नाराज होकर के मेरा इस्तीफा लिख लिया, मैं गया ही नहीं। तो आपने अपना फिर जीवन ये राम के लिए समर्पण किया? राम के लिए समर्पित, क्योंकि हमारे संत और ग्रंथ का आदेश है कि धर्म पे उतरोगे तो कष्ट आएगा, और कष्ट को सह लोगे तभी कोई काम में महान होगे। और कष्ट 3 प्रकार का होता है, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक। तो अब आपके पास आर्थिक, जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामाचार्य के नेतृत्व में 84 में आंदोलन चला, उन्होंने हमें यही समझाया कि अब बताइए तुमने संकल्प क्या लिया। तो उनका संकल्प तो तन मन धन समर्पण है। तो कहें राम भक्त बन रहे हो, 14 साल राम ने कष्ट आया, तो राम भक्तों को भी कष्ट आएगा। तो आप बताओ तुम पेट के लिए लड़ोगे कि धर्म के लिए? तो अब संकल्प तो धर्म के लिए ही है। तो मैंने क्लेम करने से मुझे रोक दिया कि तुम सब केस नहीं कर सकते हो नौकरी के लिए, पेट के लिए लड़ना है तो जाओ कर लो। तो महाराज जी नहीं करता है। उन्होंने कहा, जैसे रामायण में है, शिव दधी सत्यम नरेशा सहे धर्मिक कोट करे साधन देव बलभूत समाना धर्म धरे से संकट माना। यानी रामायण हमारा शास्त्र कहता है, संत भी कहते हैं कि कोई एक छोटा सा उदाहरण की, जैसे तुम कभी व्रत नहीं रहे और कोई मनोकामना के लिए अचानक व्रत ले लिया तो भूख लगेगी। तो भूख में जब तुम कुछ खा ही लिए तो कहाँ व्रत रहेगा। तो धर्म पे उतरे हो, कष्ट आएगा, कष्ट को सह लोगे तभी कोई काम में सफल होगे, नहीं तो असफल रहोगे। तो मैं क्लेम भी नहीं कर सका। आज मैं हरिश्चंद्र की तरह रूप में आ गया, मेरे बच्चे, परिवार, समाज के लोग मुझे तिरस्कार दिए। मैं भी 6 साल हो गया बिल्कुल परमानेंट यही रह रहा हूँ, नहीं गया हूँ। तो अच्छा है, आप भगवान राम की सेवा में है, इससे बड़ी तो कोई सेवा हो ही नहीं सकती। महाराज जी ये मेरे पीछे जो मूर्ति है, आप आगे जाइए थोड़ा सा, ये मूर्ति है, ये कहाँ से आई है और ये किस भगवान की मूर्ति? ये जयपुर से कारीगर का नाम लिखा हुआ है। इनको मैंने आदेश नहीं मिला था, लेकिन ये अपनी प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से, अपने मन से भगवान के लिए कि हम भी बनाएंगे, भगवान समर्पित करेंगे, हमारी भी कला का और हमारी भी भगवान हमारा वहाँ स्थापित हो। तो सीधे तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, चंद्रेश पांडे जी जो शिल्पकार हैं जयपुर से, उनका नंबर भी लिखा है। उन्होंने ये जो मूर्ति है वो बनाकर यहाँ भेंट स्वरूप यहाँ पर भेंट की है, और वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राम मंदिर के अंदर उनके द्वारा भी कुछ अनुदान दिया जाए, और कहीं ना कहीं भगवान के चरणों में वो भी शीश झुकाना चाहते हैं। महाराज जी चलते चलते इधर ये बहुत सारे कलश रखे हैं, इनमें क्या है और ये सब कहाँ से आए हैं? ये 109 कलश हैं, जोधपुर से बैलगाड़ी पे लाद करके संदीपन मुनि गौशाला से आया है। उनके गुरु ने 9 साल पहले बताया था कि तुम्हारे समय में राम मंदिर बनेगी, तुम राम मंदिर देखोगे। तो उसी दिन से वो 9 साल से घी करके 6 कुंटल 30 किलो घी लाए हैं। भगवान के 14 तारीख से जो महायज्ञ होगा उसी में ये घी काम आएगा, यज्ञ के लिए उन्होंने दिया है। 9 साल का घी है। हाँ, 9 साल से। इसमें 5 प्रकार की औषधियाँ 3 मरतबा डाली गई है, 10 साल घी खराब नहीं होगा। तो वो बैलगाड़ियों से लाद करके लाए हैं। 108 कलश में 6 कुंटल 30 किलो है, और एक वो कामधेन गाय का है जो बिना जी 6 साल से जी ये कलश में घी आया है। पहली आरती भगवान की इसी घी से होगी। तो मतलब महाराज जी साफ तौर पर ये मतलब जो गाय अभी जिसने बच्चा ही नहीं दिया है वो दूध कैसे देती है, और वो उसका फिर घी बना, और उसी से पहला जो वहाँ पर मतलब हवन यज्ञ होगा वो इसी से होगा। हाँ, वो महाराज जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ 350 गायें थी, तो लोग एक दिन व्यंग में कहने लगे, अरे आपके यहाँ गौशाला में कामधेन गाय नहीं है। तो 17 महीने की बच्चियाँ थी, हनुमान जी की कृपा से वो उसी दिन से 17 महीने की बच्चा बिना बच्चा दिए दूध देना शुरू कर दिया। 6 साल से घी बटोर करके उस दूध का बटोर करके लाए कि भगवान की पहली आरती कामधेन गाय के घी से होनी चाहिए। उनका ये मनोकामना। तो देखिए मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है
कि कामधेनु गाय, मतलब जो अभी जिसका बच्चा भी नहीं हुआ है वो दूध देती है, और उस दूध से घी बना करके यहाँ पर लाया गया है। लगातार पिछले 6 सालों से यह घी इकट्ठा किया जा रहा है और भगवान की पहली आरती का जो दिया जलेगा उसकी मांग की जा रही है कि इसी घी से वो दिया जलाया जाए। तो महाराज जी, इसके साथ साथ ये एक बड़ा कलश रखा हुआ है, ये क्या है और इसमें क्या है? और सारे नदियों का जल आया है कि माता जानकी जी का मैका नेपाल है, इसलिए उनका भगवान राम की ससुराल हुई। ससुराल उनका पूरा अधिकार है कि राम के काज में हमारा भी एड़ी से चोटी तक सब सहयोग हम करेंगे हर प्रकार का। तो वो लाए हैं, इसी से जल अभिषेक होगा, इसी से पूजन भगवान का 22 तारीख को होगा। तो आप मेरे साथ सीधे तौर पर देख रहे हैं कि ये नेपाल से जो जल आया है वह जलाभिषेक, प्रथम जलाभिषेक जो भगवान राम का होने वाला है वो इसी जल से होने वाला है, क्योंकि ये जो जल आया है ये भगवान राम की ससुराल मतलब माता जानकी के मायके से नेपाल से आया है। और देखिए, अपने आप में एक भव्य नज़ारा होने वाला है। 22 जनवरी के दिन विश्व में सभी लोग चाह रहे हैं कि वो इस मंदिर के किसी भी कोने में कहीं पर भी अपनी एक छोटी से छोटी कोई एक आहुति रूप में या फिर कोई एक दान के रूप में या फिर किसी भी रूप में उनका एक हिस्सा, एक भाग उनका यहाँ पर बने, ये भाव लेकर पूरे विश्व में जो सनातनी हैं, जो राम को मानने वाले हैं, वो सभी इसमें जुड़े हुए हैं। तो महाराज जी, ये कलश कब आया है और ये जो पूरा ये घी जो आया ये कब आया? ये 1 हफ्ता हो गया ये कलश को आए, और ये घी तो नवंबर में 23 नवंबर को आया था। जो राम जन्मभूमि और अयोध्या में 2 दिन बैलगाड़ियों पे रथ भी दे गए हैं दान में, 5 रथ पे रथ करके घुमाया गया है अयोध्या में। इसका रोड मार्च भी निकला है, जुलूस भी दिखाया गया है, और जन्मभूमि गए हैं, वहाँ से घूम करके तब सरजू पहले इसको जन्मभूमि लेके जाया गया, वहाँ से फिर यहाँ पर इसको रखा। जी, स्नान बैलों को और घी को सब डिब्बे को नहला करके तब फिर ला करके यहाँ स्थापित करके। महाराज जी, वो भी अपने आप में बहुत भव्य नज़ारा होगा जब सभी चीज़ों को सरयू के तट पर ले जाया गया और वहाँ सरयू के जल से जो स्नान कराया गया। हाँ, महाराज जी का कहना था कि ये बैल भी बड़भागी हैं, आ गए हैं, तो इनको महाराज जी ने स्वयं बाल्टी भर भर करके बैलों को अपने हाथ से नहला कि ये बड़े भागी हैं। जो घी वहाँ से ला करके यहाँ तक पहुँचाया, ये बैल भी पुण्यात्मा है और अगला जन्म भगवान इनकी मनुष्य की दे, वो यही कामना करके गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। और जी आसाम से चलिए, रथ में वहाँ के संत महात्मा अपना रथ सजा कर के लाए हैं भगवान का जल अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए। वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि मुनि ही रामायण का वो किया है शुरुआत में, सबको ज्ञान हुआ है, तो उनके आश्रम से ये आया है, आसाम से ये जल। तो ये आसाम, ये सीधे तौर पर एक कलश है, छोटा कलश है, जिसमें लाल कपड़े से उसको पूरा कवर किया हुआ है, माला उस पर है, और ये आसाम से, ये पंडित जी बता रहे हैं, आसाम से वो जल आया है। और ये इसमें लिखा भी है कि जिस आश्रम से ये आया है वो जल, और इस जल का भी जलाभिषेक भगवान राम का किया जाएगा। महाराज जी, इसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पर? भगवान जोधपुर वाले जो घी लाए हैं वो दान कर गए हैं, ये हनुमान जी को दान कर गए, ये शालिग्राम को दान कर गए, ये गणेश भगवान को दान कर गए। वहाँ 5 रथ हैं, वो भी दान कर गए। और ये महोबा से घी आया है 5 कलशों में, जो भगवान के पूजन में और महायज्ञ में काम आएगा। ये महोबा से आया है, करीब 25 किलो से ऊपर घी है। 6 कलश, एक छोटा कलश, 5 लीटर के बड़े कलश है, और ये 2 कलश मध्य प्रदेश से आया है। तो देखिए, लगातार मतलब छत्तीसगढ़ हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, से 2 पीपा कैंटीना में आया है। ये मध्य प्रदेश से घी आया है, भगवान के महायज्ञ में ये घी। चारों ओर से लगातार कहीं ना कहीं अपनी सेवा के रूप में, चाहे वो घी हो, मूर्ति हो, या फिर कलश में जल हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर अभी रखी हैं, आप प्रतिपक्ष संवाद की टीम लगातार आपको वो चीज़ें दिखा रही है जहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया है। सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो पर आज हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं, जो कलश हैं, छोटे कलश हैं, बड़े कलश हैं जिनमें जल है, जल के साथ साथ घी है।
घी 6 क्विंटल घी है, अलग से है, 5 कलश में अलग से घी है। कामधेनु गाय जो अभी जिसका बच्चा ही नहीं हुआ है वो दूध देती है, 17 महीने की वो दूध देना स्टार्ट कर गई थी, उसका घी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर ये एक भव्य नज़ारा 22 तारीख के लिए सब इकट्ठा किया जा रहा है। सभी लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी छोटी से छोटी भागीदारी यहाँ पर देने का प्रयास किया है। आइए आपको वो दिखाते हैं जो रथ यहाँ पर हैं, जो रथ जिनसे राजस्थान से जो घी आया है, 600 किलो घी और बाकी अन्य सामग्री आई है। तो ये वो रथ है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं 5 रथ हैं। ये रथ भी यहाँ पर दान में दिए हुए हैं और साथ ही साथ इनके साथ जो सामग्री आई थी वो भी अभी आपको पीछे जो यज्ञशाला में रखी हुई थी उसके आपके दर्शन कराए प्रतिपक्ष समाज की टीम ने। और मेरे साथ अभी भोलेंद्र जी हैं जो यहाँ पूरा इसको मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर हैं। तो एक बार इनसे बात करेंगे, देखेंगे क्या यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिपक्ष समाज में। यहाँ पर हम सबको पता है भगवान राम की जन्मभूमि का यह आंदोलन की पूर्णाहुति है। आंदोलन के समय में भी जिस प्रकार से राम भक्त केवल सामग्री देने की बात तो छोड़ दीजिए, जान देने के लिए भी हर कष्ट हर परेशानी उठाते हुए भी आप 90 की कार सेवा में सारे प्रतिबंधों को तोड़ते हुए, सारे प्रतिबंधों को जोड़ते हुए और अयोध्या पहुँचे थे। 30 नवंबर 1990 का दिन मुझे भी वो याद है कि हालांकि मैं उस समय बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन सुना भी है, बाद में देखा भी है कि जब गोलियां चली थी और 17 जो कार सेवक थे वो मारे गए थे। तो वो नज़ारा भी लोगों ने देखा है, वहाँ से उससे भी नहीं डरे, तब भी आगे बढ़ते चले गए। हाँ, तो वो अद्भुत नज़ारा था। चारों तरफ फोर्स ही थी और वह सरयू का किनारा पकड़कर, उस सरयू किनारा घाघरा जहाँ चलती है, जहाँ उतरे सरयू किनारा पकड़ते हुए, रेल की पटरियों किनारे किनारे उसका सहारा लेते हुए और अयोध्या में लाखों की संख्या में लोग पहुँचे थे। और उसी प्रकार से नवंबर में जब जुलाई में कार सेवा प्रारंभ हुई तो प्रांत वाइज जो लोग आकर वो प्लेटफार्म बना रहे थे, तो वहाँ भी एक अद्भुत नज़ारा था। और 92 में जब 6 दिसंबर 1992 में जब ये ढांचा हटा तो उस समय जो नज़ारा था वो अद्वितीय था। तो मैं तो वहाँ व्यवस्थापक था, वहाँ राम जन्मभूमि परिसर में सारी व्यवस्था मैं देख रहा था पूरा, तो वह अद्भुत अद्वितीय था। और अभी आज राम लला अपने स्थान में विराजमान होने वाले रहे तो खुशियों से पूरा केवल अयोध्या नहीं, पूरा देश नहीं, अभी तो विश्व दुनिया, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ लोग हैं, सब झूम रहे हैं। और हम राम लला और राम के भक्तों, आने वाले राम भक्तों को हम क्या क्या खिला दें, कैसे कैसे उनका स्वागत कर दें, क्या क्या प्रकार से स्वागत कर दें। अभी आप एक छोटा सा नज़ारा यहाँ देख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो घी आया है राजस्थान के बनारस से, वो रथों से कितने दूर चल के आ रहे हैं। अभी कल जो है यहाँ पर जनकपुर से लगभग हमको लगता है कि 350 बड़े बड़े टोकरे हैं मिठाइयों के, फलों के, और यहाँ तक चांदी और सोने के जो है उनके जेवर भी आ रहे हैं। इनके साथ साथ ड्राई फ्रूट भी आ रहे हैं। अभी आज ही कल पहुँचेंगे, वो पहुँचने वहाँ से अभी भगवान राम जी बॉर्डर वो पार कर चुके हैं नेपाल से, वो पहुँचने वाले हैं। आज नेपाल से जल भी आया है। हाँ, नहीं, जल से आया, नेपाल से जल आया है, पूरा कलश यात्रा करके अभी वो 2 दिन पहले यहाँ जल भी आया है। और नेपाल से आज उस जनकपुर से, सीता जी के वहाँ से जनकपुर से वो पहुँच रहा है। ऐसे पूरे देश में, यहाँ तक नेपाल तो विदेश में, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह खुशियों का माहौल है। हमारे राम लला एकदम जैसे भगवान राम वनवास काटकर जैसे अयोध्या पहुँचे थे, वह दीपावली जैसे बनी थी। आज आपको लगेगा कि 22 जनवरी को जो दृश्य होगा, देश नहीं पूरी दुनिया में, घर घर दिवाली कैसे मनाते हैं, घर घर खुशियाँ कैसे मनाते हैं, हर मंदिर को कैसे सजाते हैं, हर मंदिर पे बड़े बड़े वह भगवान की वह कार्यक्रम, भगवान की वह स्थापना हर मंदिर में दिखेगा। केवल यहाँ अयोध्या की राम जन्मभूमि पे नहीं, देश के हर मंदिरों में। प्रधानमंत्री जी ने तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी बोली है, अपने बयान में बोला है कि घर घर इस आप जो त्योहार है, एक पर्व है, इसको 22 जनवरी के दिन अपने घर घर मनाएं। मंदिरों में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उन्होंने तो आह्वान किया है कि घर में भी दीपोत्सव करें। 22 जनवरी को जो प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है, उनका निवेदन तो जन जन तक पहुंचेगा, लेकिन जन जन के राम जिनके दिल में बसे हैं, वो घर गांव में रामलीलाएं होती हैं, जगह जगह पर वो राम की यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं। वो कहने पर नहीं निकलती है, वो दिल से, वो आस्था से, वो निष्ठा से जो भगवान के प्रति है, वो पूरे देश में, दुनिया में दिखता है। आज से नहीं, वो सनातन से दिख रहा है। और अभी जो हो रहा है वह निर्देश, तमाम लोग निवेदन और निर्देश और आदेश करते रहेंगे,
उनके भी आदेश और निर्देश उनके जो पालन करने वाले लोग हैं वो फॉलो करेंगे। लेकिन जो नहीं उनके निर्देश का पालन करते हैं, जो उनके निर्देशों का पालन नहीं करते, वह भी फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि वह भी राम के भक्त हैं। वह भी राम के भक्त हैं, राम के प्रति आस्था है, भगवान के सनातन के प्रति आस्था है, सनातन के प्रति और भगवान के प्रति जो राम के प्रति आस्था है, वो आस्था रखने वाले सभी लोग वह मंदिरों में वह पूजा करेंगे, मंदिरों में कार्यक्रम मनाएंगे और अपने घर घर में दीपावली मनाएंगे। वह सब लोग करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी लोग करने वाले हैं, ऐसा हमको विश्वास है और ऐसा हमको दिख रहा है। काफ़ी जन से हमने घर घर जाके भी बात की है, प्रतिपक्ष समाज की टीम लगातार पहुंची है, तो उन्होंने खुद से ये चीज़ बोली है कि मतलब मन में वो चीज़ें पहले से ही बन रही हैं कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, मतलब प्लानिंग पूरी चल रही है लोगों की। देखिए, प्लानिंग तो इतनी चल रही है, अभी मैं तो कह रहा हूँ कि उधर ननिहाल से कई सौ ट्रक चावल आ गया। रामलला के ननिहाल से कई ट्रक चावल आ गया। इधर इत्र जो है पूरा लेकर आए, वहाँ इधर मथुरा से लेकर पैदल सब पूरा यात्रा करके लेकर आए। तो जगह जगह से लोग चल रहे हैं। अभी मैं था आसाम से, पूरा ट्रक मसाला भर के, एक ट्रक पूरा मेरे मसाला लेकर भेजे। जगह जगह से गाड़ियों से लोग खुशहाल में क्या हम पहुंचा दें। वहाँ आने वाले जो राम भक्त हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसा में सबको एक भाव है, एक सबका वो है कि वहाँ जमावड़ा इतना नहीं है। 22 तारीख के उद्घाटन के बाद पूरे देश के लोग, एक निश्चित डेट बना है, उस डेट में पूरे निश्चित लोग अपने अनुसार एक बड़ी संख्या में लोग आते रहेंगे। हमको लगता है उद्घाटन के बाद जो क्रम होगा वो लाखों की संख्या में लोग, जिस प्रकार से उनका जन सैलाब उमड़ेगा, उस जन सैलाब को संभालने के लिए यह भोजनालय, यह व्यवस्था ये केवल 22 तारीख के लिए नहीं हो रही है। आगे जो जन सैलाब उमड़ेगा उस जन सैलाब प्री प्लानिंग है। आने वाले राम भक्तों को कोई कष्ट ना होने पावे, कोई तकलीफ ना होने पावे, उनको दिखे कि नहीं यहाँ राम राज्य है, किसी कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, भोजन जलपान सबको जगह मिल रही है, इसलिए ऐसा सब कुछ चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिली है कि अभी 22 तारीख के बाद भी यहाँ पर असंख्य लोगों का जमावड़ा जो आएगा उसकी तैयारी पहले से कर चुके हैं। और मैं सीधे तौर पर दिखाना चाहूँगा, ये वो रथ हैं, वो नज़ारा क्या रहा होगा जब ये रथ वो घी लेकर के यहाँ पर आए और राम जन्मभूमि पहुँचे, वहाँ से सरयू घाट पहुँचे। सरयू घाट पहुँचने के पश्चात वहाँ पर जो कलश हैं उनको सरयू जल से स्नान कराया गया। जो इनके साथ घोड़े थे उनको स्नान कराया गया। और जो भी ये चीज़ें देखी होंगी यहाँ के लोगों ने, या जिस वीडियो के माध्यम से, खबरों के माध्यम से जिन लोगों ने देखी होगी, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अनुभूति होगी। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलेंगी, केवल और केवल प्रतिपक्ष समाज की टीम ऐसी जगह पहुंच रही है। और यहाँ पर कुछ जन भी मेरे साथ आए हुए हैं जो उत्तराखंड से हैं। आइए और इनसे बात करेंगे। जो रामलीला जो कराते हैं उसके कुछ साथी यहाँ पर हैं, उत्तराखंड से आए हैं। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मैं ममता भट्ट। जी, तो आप जिस तरह यहाँ आए हुए हैं और रामलीला का प्रोग्राम भी है और ये भव्य नज़ारा, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर है हमारे लिए। हमारे किसी जन्म के पुण्य कर्म होंगे जो हम इस धरती पे आए और राम जी ने हमें अपना दर्शन करने का सौभाग्य दिया। और इतना भव्य, बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्थाएं हो रही हैं और आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत सभी का, और अयोध्या नगरी वासी भी बहुत राम जी की जैसी प्रजा होती है वैसे ही हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। चाहे आप ऑटो टैक्सी से आ रहे हैं, चाहे आप भोजन के लिए बैठ रहे हैं, चाहे आप कहीं पे रह रहे हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पे एक एक चीज़ पे पूरा फोकस किया गया है हर व्यवस्था के लिए। तो तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है और घूमने की व्यवस्था, स्थान दिखाने के लिए पूरा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोग कब से आए हुए हैं? हम 1 तारीख आ गए थे और 30 को आ गए थे। 1 तारीख से यहाँ पे रामलीला का मंचन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। पतंजलि की समिति, हमारी महिला समिति है, जिसकी प्रदेश प्रभारी हैं आपका लक्ष्मी साजी और आपका क्या
संगेला जी दीदी हैं, वो दो मिलके इस कार्यक्रम को कई जगह 12-15 जगह महिलाओं ने ये रामलीला कर चुके हैं। पिछली बार दिल्ली में हुई थी, इस बार ये रामलीला यहाँ सौभाग्य मिला और अयोध्या जी में करने का, और ये रामलीला का मंचन इधर तुलसी सदन में हो रहा है और सभी लोग आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, खुश। 500 वर्षों के बाद एक भव्य नज़ारा यहाँ पर है। जिस प्रकार कार सेवकों ने अपनी आहुति भी दी है, इस यज्ञ, अगर मैं कहूँ तो कोई बुराई नहीं होगी, इस यज्ञ में अपनी आहुति भी दी है। और आज जो रामलला का जो गर्भगृह का जो मंदिर है वो बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी उसकी डेट है जो अभी उसमें वो विराजमान होंगे। तो आप इसके बारे में बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं, और पूरे जिस प्रकार मैं कहूँ कि जो सनातनी है, तो सभी सनातनी इसको अपने आप में एक पर्व के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, 22 तारीख को दीपावली के रूप में भी मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला हुआ है कि आप लोग इसको अपने प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में इस तरीके से मनाए, इस कार्यक्रम को दिवाली की रूप में सेलिब्रेट करें, और हो भी वही रहा है और होगा भी। और आदरणीय योगी जी जिन्होंने यहाँ पे इतना संघर्ष किया है, मोदी जी आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ पे हैं सब लोग, और आरएसएस टीम सभी लोगों ने इतना संघर्ष किया। कार सेवक हमारे जितने भी यहाँ पे बलिदान हुए, मैं तो जब अयोध्या गई तो सबसे पूर्व मैंने जब मंदिर का पूरा ढांचा बनता हुआ जो था वो देख रही थी, तो मेरी आंखों में आंसू थे। तो मुझे वो चीज़ याद आई कि इतने लोगों ने बलिदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नाम आपका? सर तनुबिस, मैं मासी से हूँ। और सर हम लोग यहाँ राम भूमि में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग यहाँ आए, और हमारे साथ हमारी बहनें आई हैं। ये सब पतंजलि, हम लोग पतंजलि से जुड़े हुए हैं, और हम लोग एक छोटी सी रामलीला करने हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी तक हमने जितनी भी रामलीला करी वो 13 ज़िलों में करी है। मतलब हमने प्रण लिया था कि हम 13 रामलीला करेंगे, 14वीं रामलीला जो होगी वो हमारे राम जी के स्थान पे होगी और उनके चरण स्थान पे हम लोग रामलीला करेंगे। तो अपने आप में एक सौभाग्य हुआ कि इस समय पे आप लोगों को ये करने का मौका मिल रहा है। जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं हम लोग। बहुत मतलब जिन लोगों ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ आएंगे, वो लोग भी हमारे साथ बहुत बड़ी टीम के साथ आए हैं, और जितना हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, हंसी खुशी, खूब भजन कीर्तन, बहुत आनंद ले रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार सभी लोग अपना अपना जो जिस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो रामलीला के माध्यम से हो, या किसी कोई सामान यहाँ पहुँचाने के माध्यम से हो, या किसी भी तरीके से हो, ये सभी चीज़ें, चाहे यहाँ पर भोजन कराने की व्यवस्था से लेकर हो, या फिर भोजन सामग्री पहुँचाने की व्यवस्था हो, मतलब अपने आप में एक भव्य नज़ारा है, और अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो यहाँ पर चल रही है, और 22 जनवरी के पश्चात वो कंटिन्यू रहने वाली है। असंख्य लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि सभी के मन में वो बात है कि रामलला के हम दर्शन कर पाएँ, और किस तरीके से वहाँ पर अपने आप को अनुभूति में महसूस कर सकें कि वो नज़ारा क्या होगा, और भगवान के चरणों में अपना शीश झुका सकें। तो आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ जो कार्यशाला है, जहाँ पर पत्थरों को तराशने का कार्य लगभग बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पहले के चल रहा है, और आज यहाँ पर उनकी फिनिशिंग हो रही है, सफाई हो रही है। धीरे धीरे यहाँ से पत्थर साफ होकर के वहाँ जा रहे हैं, जो मुख्य राम मंदिर बन रहा है। और यहाँ पर एक घंटा भी है जो रामेश्वरम से आया है, 6 क्विंटल 13 किलो उसका वेट है। 6 क्विंटल 13 किलो का अपने आप में एक भव्य और एक बहुत बड़ा घंटा है जो वहाँ मंदिर में लगेगा। और देखिए, लगातार कोई ना कोई किसी न किसी रूप में यहाँ पर अपना प्रतिभाग कर रहा है। और इस कार्यशाला की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जो तराशे गए हैं, और आप उन पे नक्काशी ऐसी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैं अगर कहूँ तो वो अपने आप में एक भव्य चीज़ है, एक दिव्य चीज़ है, जिसके दर्शन आप प्रतिपक्ष समाज के द्वारा कर रहे हैं। देखिए, राम मंदिर का मॉडल है, किस प्रकार राम मंदिर पूरा बनेगा, ये पूरा मॉडल है। उसको लकड़ी के एक स्ट्रक्चर से बनाया गया है पूरा मॉडल, ताकि दिखाया गया है उसका स्वरूप है कि राम मंदिर बनकर किस प्रकार तैयार होगा। अब मेरे पीछे आप मैं अगर दिखाऊँ तो ये जो वो पत्थर हैं, जो पत्थर यहाँ पर हैं, तराशे गए हैं, और इन पत्थरों को वहाँ लेकर जाया गया है। मतलब राम मंदिर में जो पत्थर लग रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं यहाँ से बनकर वो तैयार हो रहे हैं। ये पूरी कार्यशाला है, आप देख सकते हैं, इन पे वो नक्काशी है, किस प्रकार इन पत्थरों को तराशा गया है, और ये पिलर्स बनाए गए हैं जो एक सिंपल एक शिला हुआ करती थी, और आज एक भव्य रूप में वो नक्काशी की गई है। और इस नक्काशी से यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप में सभी चीज़ें दर्शाई हुई हैं, चाहे किसी फूल की आकृति है या किसी भी प्रकार की आकृति है। देखिए, आप चारों ओर देख सकते हैं,
लगातार खंबे नुमा ये चीज़ है, पिलर इनको कह सकते हैं, और ये पिलर लगाए गए हैं भव्य यहाँ पर कार्य है जो कई वर्षों से लोग कर रहे थे, कई वर्षों से ये कार्य चल रहा था, और आज राम मंदिर में इनका प्रयोग हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो अगर मैं कहूँ तो जिन लोगों ने ये बनाए हैं, जो यहाँ पर इन पर नक्काशी कर रहे थे, वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उनके हाथों से ये सारी चीज़ें हुई हैं, और उनके हाथ, उनके कर मतलब हाथ, उनके कर जो हैं इस चीज़ को बनाने के लिए वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लगातार कार्यरत हैं। देखिए अभी इनकी सफाई भी चल रही है, सफाई का काम चल रहा है। ये पीछे एक भैया हैं बैठे, वो सफाई भी कर रहे हैं। तो कब से कर रहे हैं भैया सफाई? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। तो कैसा लग रहा है कि ये सब आपके हाथों से बन के जा रहा है, भगवान के वहाँ पे लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमको भी, अच्छा लग रहा है, ऐसा काम करने मिले हमको भी, मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे। महसूस कर रहे हैं। देखिए मतलब कुल मिलाकर वही है कि अच्छा लग रहा है। इधर देखिए बारीकी से अगर मैं कहूँ, मैं आपको दिखाऊं तो ये छोटे छोटे जो फूल नुमा जो आकृति बनाई गई है, छोटे फूल हो, बड़े फूल हो, चक्र हो, आधा चक्र हो, पूरा चक्र हो, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने आप में एक भव्य अनुभूति यहाँ पर कार्यशाला में नजर आ रही है, जो यहाँ के जो कार्यशाला में कार्य करने वाले लोग हैं उनके द्वारा की गई है। देखिए लोगों का जमावड़ा, ये वो जमावड़ा है पूरा, ये जो जमावड़ा है कि लगातार लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भगवान राम के मंदिर में यूज होने वाली, प्रयोग होने वाली वो सारी चीज़ों का दर्शन यहाँ पर लोग कर रहे हैं। लगातार दूर दूर से बहुत लोग आ रहे हैं और जो अपनी यहाँ पर भाव लेकर आ रहे हैं वो ये है कि भगवान राम के मंदिर में जो चीज़ें लग रही हैं उनको साक्षात अपने आँखों से देख पाएँ और उसको महसूस कर पाएँ। प्रतिपक्ष समाज के लिए पीयूष चौहान, धन्यवाद।